हेलो फ्रेंड्स, जितने भी एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे स्टॉक मार्केट है, चाहे वो गोल्ड है, सब में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मूवमेंट्स होते हैं। यानी एक ट्रेंड होता है जिसको ये सारे एसेट क्लासेस फॉलो करते हैं। तो अगर ये ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा स्टैग्नेट कर रहे हैं, कभी थोड़ा सा गिर रहे हैं और फिर थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी ट्रेंड जो है वो इंडियन इकोनॉमी का कंपैरेटिवली बाकी इकोनॉमीज के वो ऊपर ही है। लेकिन बीच में 8 सेकेंडरी मूवमेंट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं ईदर डाउनवर्ड मूवमेंट्स, थोड़े से करेक्शन या फिर स्टैग्नेशन। ये जो फिनोमेना है ये सब एसेट क्लासेस के लिए इक्वली लगता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो। तो एक ट्रेंड देखा गया है जिसमें लोग क्या करते हैं, वो स्पेकुलेट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी इज नॉट अ थिंग फॉर स्पेकुलेशन। मतलब प्रॉपर्टी 100 रुपये की है, आपने 30-30-40 प्लान या 25x4 प्लान या 50-50 प्लान में प्रॉपर्टी ले ली, पैसा डाला और आप सोचते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में मैं एग्जिट कर लूँ। क्या प्रॉपर्टी इसलिए है? बट ऑफ कोर्स नॉट। और ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट बनता भी है, लेकिन जब प्रॉफिट नहीं बनता और आपके जेब में पैसा नहीं है तो सोचिए इसका क्या रिपरकशन होता है। इसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। लेट्स से 100 रुपये की प्रॉपर्टी है और आपके पास जेब में अभी 25 रुपीज़ हैं और एक पेमेंट प्लान है जो बोलता है 25x4 करके आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी 25% की आपकी 4 इंस्टॉलमेंट होंगी। तो आप सोचते हैं चलो एक इंस्टॉलमेंट में अभी 25% की दे देता हूँ और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आएगी। तब तक तो प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी इंडिया की देखी जाए तो वो तो अच्छी चल रही है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट एक्सटर्नल फोर्सेस पे भी है। अगर वर्ल्ड वाइड कोई रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आता है। अब रिसेशन ये सोच के नहीं आएगा कि आपके जेब में तो केवल 25 रुपये थे। रिसेशन एक फिनोमेना है जो कि फाइनेंशियल के बेसिस पे होता है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इकोनॉमीज प्ले होती हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी खरीदना होता ही नहीं है, आप तो स्पेकुलेट कर रहे होते हैं। गलत है। स्पेकुलेट करना बहुत 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 हार्मफुल है और ये उस लेवल पे चला जाता है कभी कभी जब लोग डिप्रेशन में और इवन सुसाइड्स भी कर लेते हैं। भले ही आपका डेवलपर कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, स्पेकुलेशन इज स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। ये आप इसको अपना थंब रूल बनाएं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हम स्पेकुलेशन से थोड़ा बेटर वे में जा रहे हैं। सपोज आपके पास पैसा है अभी 50 रुपीज़ और आपने जो लोकेशन चूज़ की है वो लोकेशन अभी डेवलप हो रही है और वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक टच पॉइंट्स हैं जो आ रहे हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्राइस बढ़ सकता है। अगर ओवरऑल एक स्लो डाउन आता भी है तो क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स बन रहे हैं, इट कैन बी एन एयरपोर्ट, इट कैन बी अ कमर्शियल सेंटर्स, it can be something related to metros, it can be something related to big golf courses, it can be something related to a big economic activity, कुछ होने वाली है वहाँ पे। तो उस जोन के अंदर कंपैरेटिवली टू अदर जोन्स जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बट आपका एक मूवमेंट आएगा और ये मूवमेंट आपके प्राइस प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा। तो आपने लेट्स से आपके पास 50 रुपये हैं और प्लान आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल 50-50 का है। 50 अभी पोजेशन आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स, तब आपको बैलेंस 50% करना है। तो आप एक 3-4 इयर्स का साइकिल को लेके चल रहे हो कि मेरे को इतना दिमाग में लेके चलना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें पेमेंट प्लान जैसे देखते हैं 25x4, तो भी आप 2-3 साल का पैरामीटर को लेके चल सकते हैं, तो स्पेकुलेट आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक पूरी डेवलप जोन के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आया और फिर उसमें आप इस तरह की स्पेकुलेशन कर रहे हो, तो चांसेस हो जाते हैं कि शायद आपको ये थर्ड पेमेंट भी आ जाएगी या पोजेशन वाली पेमेंट भी आ जाएगी और आपका कुछ प्रॉफिट बन नहीं पाएगा। उस समय पे आप इसको सेल करेंगे प्रॉपर्टी को, क्योंकि आपके पास बाकी पैसा तो है नहीं। तो इस
वे में आपको एक लॉस हो सकता है, क्योंकि जब आप जल्दी में प्रेशर में सेल करना चाह रहे हैं, उस समय पे आपको प्राइस कंपैरेटिवली कम मिलेगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें कि मुझे कोई ज़्यादा लालच तो नहीं आ रहा है। अरे आप समझिए, आप अपने इंटेलेक्ट से, अपनी मेहनत से पैसा कमाने की सोचिए ना। आपकी जो स्किल सेट है आप उसको इम्प्रूव करें। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या मैं अपनी स्किल सेट बढ़ाऊं, क्या कॉम्पिटेंसीज को मैं बढ़ा सकता हूं, क्या मैं चेंज देख सकता हूं, क्या मैं रोल प्ले का कुछ चेंज कर सकता हूं, क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को चेंज कर सकता हूं। इस पे वर्क कीजिए। प्रॉपर्टी कोई खेलने की चीज़ नहीं है। प्रॉपर्टी एक बड़ा एसेट क्लास है आपका पोर्टफोलियो का। इसके साथ खिलवाड़ ना करें, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। सेकेंड पॉइंट, अगर आप बिजनेस में हैं तो देखिए, अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो मे बी यू कैन लुक फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हो सकता है आपका वो जो प्रोडक्ट साइकिल है उसमें कुछ आपको चेंज करना हो सकता है आपकी जो इंडस्ट्री है वो कंपैरेटिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डाउन जा रही हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसको लेकर आप किसी भी बिजनेस को रिवाइव कर सकते हैं। आप उसके लिए कंसल्टेंट से मिलें। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यार मेरा तो पैसा खर्च हो जाएगा। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर हायर स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो पैसा देते हैं ना, क्यों? जिससे इंटेलेक्ट डेवलप हो। सेम वेज बिजनेस में भी आप कर सकते हैं। तो मेरा मानना है शॉर्टकट्स को कि मैं मोटा पैसा कमा लूँ, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मैं स्पेकुलेट कर लूँ प्रॉपर्टी में, बिल्कुल ना करें। उससे बेटर अपनी स्किल सेट को बढ़ाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप सस्टेनेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी इनकम लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, आप फिर उसको प्रॉपर्टी में डिप्लॉय करें। अब एक थर्ड सिनेरियो को लेते हैं हम इसी वे में। आपके पास अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 रुपए है, बट आपकी स्किल सेट ऐसे डेवलप्ड है कि आपको पता है कि 2 साल में आप 25 रुपए और कमा लेंगे, चाहे वो बोनस के रूप में है, चाहे बिजनेस की अच्छी परफॉर्मेंस के रूप में है, चाहे सैलरी प्लस कमीशंस के रूप में है, वो कैसे भी हो सकता है। चाहे आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा आपको लग रहा है कि एक इनोवेटिव चीज़ निकल के आ रही है, अगर वैसा कुछ है तो आप स्पेकुलेट कर सकते हो, बिकॉज वो एक कैलकुलेटेड आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है कि मेरे पास 50 रुपये पड़े हैं, बाय चांस प्रॉपर्टी अगर मुझे 2 या 3 साल में प्रॉफिट नहीं दे पाई और मुझे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट या फाइनल इंस्टॉलमेंट 3 या 4 साल बाद देनी पड़ी, तो मैं उसको अपनी इनकम से मैनेज कर पाऊंगा। तो आप फिर स्पेकुलेटर नहीं हो, आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। अनकैलकुलेटेड रिस्क या स्पेकुलेशन वो हार्मफुल है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आएगा और इसको ड्यू कंसिडरेशन देंगे, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे लोगों की लाइफ इससे उथल पुथल हो गई है। मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वजह से सफ़र करें। थोड़ा कम खा लें, स्किल सेट को बढ़ाएं, इनकम बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी के साथ आप खेलें बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर्टी को प्रॉपर प्लान करके आप इन्वेस्टमेंट करें। बहुत अच्छा एसेट क्लास है, और इतना बड़ा एसेट क्लास है कि आपको, आप देखें 20 साल 30 साल 40 साल पुराने प्रॉपर्टीज आपको 10 गुना 20 गुना 30 गुना उसने रिटर्न दे दिया है। क्या वो लोग उस समय सोचते थे मैं 1 साल में निकल जाऊंगा, मैं 2 साल में निकल जाऊंगा? आपने तो स्पेकुलेशन बना दिया है। तो मेरा कहना है प्रॉपर्टी को रखें, एटलीस्ट 3 साल 5 साल 10 साल रखें। प्रॉपर्टी एक अच्छा एसेट क्लास है। अगर आपने एक अच्छे डेवलपर के साथ अच्छी लोकेशन ली हुई है तो उसका पूरा आप फ़ायदा उठाएं ना। ये थोड़ा सा फ़ायदा उठाया, बाहर हो गए, फिर जब बाहर होंगे फिर आपको कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस वे में कौन कमा रहे हैं? इस वे में तो डेवलपर्स ही कमा रहे हैं। आप यहाँ से स्विच कर रहे हो, फिर आप वहाँ पे स्विच कर रहे हो, फिर आप उसके चार्जेस भी दोगे, फीस भी दोगे, जो उसके एक्सपेंसेस लग रहे हैं प्रॉपर्टी बाय सेल पे वो भी आप दोगे। तो नॉट गुड। मेरा सजेशन ये है, अच्छी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करें। चाहे किसी भी वर्ल्ड के कोने में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके जो कंसल्टेंट हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ प्लान करें, और आप समझें कंसल्टेंट भी आपको जो अच्छे होंगे वो एक लॉन्ग टर्म एडवाइस देंगे, क्योंकि उनके लिए आप सिंगुलर क्लाइंट नहीं हैं। अगर आप उनके थ्रू अच्छा पैसा कमाएंगे, बट ऑफ कोर्स वो भी जानते हैं कि आप रेफरल देंगे। बट कुछ लोग बहुत शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं कि यहाँ से सर आप बेच दो, फिर आप वहाँ ख़रीद लो। इतना नहीं करना है। प्लीज़ वेट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स। इतना वेट करना एक प्रॉपर्टी में बनता है। प्लीज़ शॉर्ट टर्म ना करें,
6 मंथ 3 मंथ मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट क्योंकि मैंने काफ़ी लाइफ्स को ऊपर नीचे होते हुए देखा है और मेरे पास आते हैं लोग कि हम ऐसे फंस गए, हम ऐसे फंस गए। कोई रिसर्च नहीं होती है, सिर्फ किसी के ट्रस्ट पे वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। पॉइंट को फॉलो करें, समझें, जानें और लाइफ में आगे बढ़ें। नमस्कार। थैंक यू सो मच।